क्या होगा मॉनसून सत्र का, क्या होने वाला है उसका, जो आंदोलनों की शक्ल में इस समय दिखाई दे रहा है सड़कों पर। पहले इस्तीफा फिर चर्चा, यह बात कही गई है आज मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से राज्यसभा में। वो पहले इस्तीफा चाहते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि इस पर सदन में चर्चा हो। यह समाधान की तरफ जाने वाला रास्ता है या वो संग्राम चाहते हैं इस मुद्दे पर हो? इस्तीफे के बाद चर्चा या चर्चा के बाद इस्तीफा, लॉजिकल क्या है? इस बीच और क्या घट रहा है आसपास और उसका कल्मिनेशन आने वाले दिनों में क्या दिखाई देगा? राहुल गांधी ने एक बात कही है, जब लीडरशिप कोलैप्स होने लगती है तो पैनिक में डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसा ही पैनिक का डिसीजन लिया गया है छात्रों के साथ डील करते हुए। उन्होंने यह भी कहा है कि जो 3 मांगे हमने रखी हैं, जिसमें इस्तीफा भी शामिल है, जिम्मेदारी तय करना भी शामिल है और शामिल है माफी का मांगना भी, वो नॉन नेगोशिएबल हैं। आगे संसद चलेगी या नहीं, यह विपक्ष साथ में मिलकर तय करेगा। तो अगर ऐसा होने वाला है तो आने वाले दिन क्या इशारा कर रहे हैं सत्र के भविष्य के संदर्भ में, छात्रों के भविष्य के संदर्भ में और भविष्य के संदर्भ में एजुकेशन मिनिस्टर के। हम बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले जरा ये खबरें देखिए। पहले इस्तीफा फिर चर्चा, समाधान या संग्राम। पहली खबर, प्रदर्शनों को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। राहुल ने कहा छात्रों की क्या गलती थी कि उन पर लाठियां चली। पेपर लीक में अब तक किसी को सजा नहीं, सरकार ने रोजगार के सभी अवसर खत्म किए, कहा राहुल गांधी ने। सरकार से राहुल गांधी की 3 मांगे। पहली, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरी, लाठीचार्ज पर कार्रवाई हो। तीसरी, पीएम मोदी माफी मांगे। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड वी आर फुली बिहाइंड यू। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई, उससे पहले आज दिन में क्या हुआ सदन में, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग, पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और उधर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर हमला किया। छात्रों को राजनीतिक औजार बना रहा है विपक्ष, कहा राजनाथ सिंह ने। सरकार छात्रों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, राजनीतिक स्वार्थ में सब कर रहा है विपक्ष, कहा राजनाथ सिंह ने। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहां पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, रास्ते में फंसे। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। असल में कौन कह रहा है वो जो जनता के दिल की आवाज है? सत्ता पक्ष कह रहा है। जब सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सड़क से तय नहीं होगा कि संसद क्या फैसले लेगी, जब यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में यह प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जाती है कि जनता अपने पसंद के नेतृत्व को चुने और वो नेतृत्व उसकी मर्जी का काम करे, अगर डेमोक्रेसी में हमने ये तय किया है तो कभी भी मैच्योर और मजबूत हो चुकी डेमोक्रेसी का ये लक्षण नहीं होता है कि फिर उसमें सड़कों से तय किया जाए कि क्या होना चाहिए। और दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर सड़क पर इस समय आवाज नहीं उठाई जाएगी तो सदन में तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। इस समय यह मजबूरी हो गई और हम जो कह रहे हैं वो जनता की आवाज की प्रतिध्वनि है। हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं है, जनता की बात है। जनता की आवाज को हम आवाज देने का काम कर रहे हैं। कौन है जो असल में जनता के दिल की बात कह रहा है? अपराजिता सारंगी, सांसद भारतीय जनता पार्टी की, आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी भी जुड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं एलजेपी के, सरकार के साथ घटक के तौर पर एनडीए में, और चरण सिंह सापरा हमारे साथ इस चर्चा में प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। सुनील साजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। अरविंद कुमार वाजपेयी हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, एलजेपी की तरफ से जुड़ेंगे। अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, आप दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। दिल्ली के जंतर मंतर से शिवांग माथुर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके साथ अपडेट और उसके बाद चलता हूं पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ। शिवांग, इस समय क्या है ऐसा जो आप वहां महसूस कर रहे हैं जो अंडरलाइन करने लायक है? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि हम सब छात्रों के हित की ही बात कर रहे हैं। जब यह सवाल भी पूछा गया कि विपक्ष में कई बार यह दिखाई दे रहा है कि सुर बटे हुए हैं, तब भी आज राहुल गांधी ने यही कहा कि नहीं, छात्रों के मामले में हम उनके हित की बात उठाने के मामले में एक साथ हैं। बिल्कुल, देखिए, जो जंतर मंतर पे सुबह से माहौल हम देख रहे हैं वो यही है कि जो प्रोटेस्ट है वो वैसा ही है जैसा कल था। लगातार लोगों का जो फुटफॉल है वो बढ़ता ही जा रहा है। न केवल दिल्ली बल्कि तमाम राज्यों से लोग एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ा है, नेताओं का जो आना जाना है वो भी यहाँ लगातार जारी है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कौन है वहाँ? चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो या दूसरे दल हो। एक एक अभी फिलहाल यहाँ पे पप्पू यादव कुछ देर पहले पहुंचे थे, दोपहर में यहाँ पे वृंदा करात आई थी, और अन्य नेता जो हैं, जो छोटे बड़े नेता हैं, वो यहाँ पे एक एक करके मंच पे जाके मुलाकात कर रहे हैं। जो दूसरे लोग यहाँ पे मंच के नीचे मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और एक तरीके से यहाँ पे जो जन भावना है उसमें स्वर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या सूचना है? क्या कांग्रेस के लीडर्स भी आज आने वाले हैं? क्या आज दिखाई दिए क्या दिन में कांग्रेस के लीडर्स भी आपको, या अभी आने वाले हैं क्या? देखिए, सुबह क्योंकि आप जानते हैं संसद का सत्र चल रहा है तो जितने भी नेता थे उन लोगों ने वहां पे अपनी आवाज बुलंद करी, लेकिन कुछ देर पहले यहां पे इस तरह की सुगबुगाहट थी कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पे आके लोगों से मिलेंगे, प्रोटेस्टर्स से मिलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन ना तो कांग्रेस पार्टी ने दी है, ना किसी और अन्य दल के नेता ने दी है। इंडिविजुअल बेसिस पे जो नेता हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और आके जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपके पास आगे भी आता रहूंगा। हर तरफ से दावा यही कि हम जो बात कह रहे हैं असल में वो जनता की बात है, और सरकार तो ये कह रही है कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है। असल में तो जनता ने हमको अपने कामों के लिए अधिकृत किया है। बाकी सब जो किया जा रहा है वो जाहिर है डेमोक्रेसी के हिसाब से तय प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले मैं इसको लेकर अपराजिता सारंगी के पास जाना चाहूंगा। अपराजिता सारंगी मेरे साथ हैं क्या? उनको आप लाइए। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ रिप्रेजेंटेशन आना बाकी है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल मैं सुनील साजन जी से पूछ लूंगा। हालांकि थोड़ा सा विषयांतर है लेकिन रेलेवेंस इस मुद्दे से उतना ही बड़ा है। जब आज ये कहा गया सदन में कि आप लोगों का आपस में मेलजोल हो गया है क्या, हमको बोलने का पहले आपने कहा था, हमको बोलने क्यों नहीं दिया गया? जब ये बात कही गई अखिलेश यादव से तो पूरे देश ने उसका मतलब निकालना चाहा। इसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे सुनील साजन साहब? देखिए दिनेश जी,
मैं बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि आज अगर पूरा देश की नज़र कहीं है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर है, छात्रों के आंदोलन पर है, उनके हुए अत्याचार पर है, उन पर पड़ी लाठियों पर है, उनके फूटे हुए सर पर है, उनकी टूटी हुई टांगों पर है। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसको कह सकता है कि ये सही है। आप लड़कियों के कपड़े फाड़ेंगे, आप जिस तरीके से डंडे लगा रहे हैं या मार रहे हैं, मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी को निंदा करनी चाहिए। और मैं तो बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में बीजेपी के लोग जो हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को आंदोलन से डर क्यों लगता है? सुनील जी, आपके जो वैचारिक पुरखे रिप्रेजेंटेशन हम वो भी आंदोलन से डरते थे। अपराजिता सारंगी आने वाली हैं। सर, मेरा सवाल जो था वो बात आ जाएगी, इस बात पर थी। मैं एक बार सुना देता हूं मैं किस पर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। एक बार सुनाइए जरा, अखिलेश यादव ने आज सदन में क्या कहा। सुनाइए, प्ले कीजिए, उसी पर मैं सवाल पूछूंगा मैं सुनील साजन जी से। देखिए ये क्या कहा गया। असल में आज अखिलेश यादव की तरफ से लोकसभा में यह बात कही गई। सदन में कांग्रेस और एसपी के बीच में इस मसले पर नोकझोंक दिखाई दी। अखिलेश और वेणुगोपाल के बीच में ये एक तरीके की नोकझोंक हुई, जहां अखिलेश ने कहा समझौता हो गया है क्या? स्पीकर साहब, आप हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं बोलने दिया? और इस बात को लेकर ये असल में जो कहा जा रहा है कि विपक्ष में इस मुद्दे पर एकता है या विपक्ष में इस बात को लेकर खींचतान है कि कौन इस मुद्दे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाता है, ताकि दूसरे विपक्ष में शामिल दूसरे जो दल हैं उनको कहीं इसका लेवरेज ना मिल जाए, इसका फायदा ना मिल जाए। क्या ये बात यहां पर भी दिखाई दी? क्योंकि अगर कांग्रेस को मान लीजिए बोलने दिया गया पहले, तो इससे अगर विपक्ष एकजुट है तो फिर समाजवादी पार्टी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। अब इसका जवाब आपसे चाहता हूं सुनील साजन जी। देखिए दिनेश जी, उससे पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात और कही माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से कि ये सवाल समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का या बीजेपी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सवाल है देश के भविष्य का, देश के नौजवानों का, उनके ऊपर हुए अत्याचार का और उनकी जायज मांगों का। और हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से समझना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को या बीजेपी को आंदोलन से डर क्यों लगता है? इनके वैचारिक पुरखे आजादी के आंदोलन से डर गए, जब लोकतंत्र बचाने का आंदोलन हुआ तब भी आप डर गए, और आप कभी किसानों के आंदोलन को आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवाद कह देते हैं, कभी नौजवानों के आंदोलन को आप ड्रामा और नौटंकी कह देते हैं। ये जो लाखों नौजवान है ना, ये सबके घर के और परिवार का है। और ये ऐसा आंदोलन है जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बेटे और बेटियां आ रहे हैं, मास्क लगा करके आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार बीजेपी में है, लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ हैं। तो इसमें क्या प्रधानमंत्री जी को आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? क्या छात्रों तो ये अपराजिता सारंगी अब जुड़ गई व्यवहार हुआ, आपने जो एक मूलभूत प्रश्न रखा है कि क्या आंदोलनों से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है? अपराजिता सारंगी, आप सबको मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों के मंगल के लिए काम करती आ रही है। 26 मई 2014 एको बंद कीजिए, एको मैं बात नहीं कर पा रही हूं। एको ठीक कीजिए, मैं आप बोलने का क्रम जारी रखिए, मैं इसको ठीक करवाता हूं। जी, 26 मई 2014 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला, और उस दिन से आज तक भारतवर्ष के हर एक वर्ग के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार खड़ी है और खड़ी रहेगी। और मैं कह दूं कि यह बहुत ही लोकप्रिय सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय नेता हम सब के हैं। और देखिए, जब लोकप्रियता हासिल की जाती है तो काम उसके पीछे रहता है। काम कहता है आप लोकप्रिय हैं या नहीं हैं।
तो हर एक वर्ग के लोगों के लिए काम किया गया है। बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ खड़े हैं, युवा हैं, युवा शक्ति हमारी विचारधारा के मूल में है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक इस तरह के प्रदर्शन आंदोलन का क्यों हो सवाल रहे हैं है, तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह दूं, मैं बता रही हूं, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सरकार जो निर्वाचित सरकार होती है उसका एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कानून की रक्षा करना भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं प्रशासनिक क्षेत्र से आई हूं, राजनीति में हूं, मैं आपको बता दूं कि चुनी हुई सरकार का दायित्व है एक समन्वय स्थापित करना। ये जो अधिकार है प्रदर्शन का, विरोध करने का, और मैं आपको कह दूं, मतलब ये जो आप ये कह रही हैं जो लाठीचार्ज हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हुआ। ऑर्डर, कानून की रक्षा करना, इसके बीच में समन्वय स्थापित करना एक चुनी हुई सरकार का दायित्व है। तो वही सरकार करती आ रही है। हम बच्चों के साथ खड़े, आपने देखा कि आदरणीय नड्डा जी ने मैंने एकदम हमारे जो बड़ा भी बच्चे स्पष्ट हैं, सवाल उनके पूछा है, प्रतिनिधियों के साथ मैंने बातचीत बड़ा की, स्पष्ट सवाल पूछा है कि आंदोलन क्यों हो रहे हैं जी। ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी आंदोलन से डरती है? बिल्कुल नहीं। अगर डर लगता तो हम इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं करते और 19 और 20 राज्यों में हमारी सरकार नहीं होती। सीधी सी बात है भाई, समझने वाली बात है। हम तर्क और तथ्य के साथ बात करें। और जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चे अपना एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में 5 साल का अंतर होता है अपराजिता जी। क्या उस बीच में ऐसा दौर भी आ सकता है जहां लोकप्रियता का ये ग्राफ एक जैसा न रहकर ऊपर नीचे भी हो, या एक चुनाव में मैंडेट के समय जनता ने जो दिखाया उसको पूरी तरह से पूरे कार्यकाल में एक जैसा लागू मानना चाहिए? आप न भूलें कि कुछ समय पहले हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराया है। तो ये ना कहें कि लोकप्रियता कम हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बच्चे हैं। अब आप क्योंकि प्रियंका जी थोड़ा सा लीक हुआ, प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़ गई। मानती हूँ अपराजिता जी, आपका मैं एको सही कराता हूं, आपको शायद अभी भी एको हो रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर से आपका जवाब आ रहा है, थोड़ा ठीक कराइए प्लीज, और डेफर्ड उनको आवाज ना जाए ये भी इंश्योर कीजिए। प्रियंका कक्कड़ जुड़ गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनका स्वागत कर रहा हूं। और जो मूलभूत विषय था, मुझे थोड़ा विषयांतर शुरू में इसलिए करना पड़ा क्योंकि अपराजिता सारंगी, भारतीय जनता पार्टी जाहिर है अपेक्षाएं जवाबों की सबसे ज्यादा इस समय उनसे हैं, उनका इंतजार हो रहा था, इसलिए मुझको कुछ जो मुख्य अभी आज मैंने थीमेटिकली मेन स्ट्रीम सवाल जिसको नहीं समझा है उनको भी लेना पड़ा। लेकिन अब मैं मुख्य मुद्दे पर लौटता हूं। क्या ये पहले इस्तीफा दिया जाए फिर चर्चा की जाए, क्या ये उलट बांसी नहीं है? मतलब होता तो ये है ना कि पहले चर्चा हो, ये एस्टैब्लिश हो कि वाकई गलती हुई है और गलती के लिए सीधे अकाउंटेबल एजुकेशन मिनिस्टर को माना जाना चाहिए और फिर उनका इस्तीफा उसकी बात हो। पहले इस्तीफा फिर चर्चा, क्या ये असल में एक तरीके का कि विरोधाभासी बात कही गई है सदन के अंदर? ये चरणजीत सापरा आपसे मैं समझना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपराजिता जी के पास इसका जवाब देने जाऊंगा। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता ने अभी समन्वय की बात की। आपका भी प्रश्न जो है वो लगभग मिलता जुलता प्रश्न है कि भाई पहले इस्तीफा क्यों और बाद में चर्चा किस लिए। आपका भी प्रश्न वही है। इन्होंने समन्वय की बात की। समन्वय करने के लिए 3 महीने लग जाते हैं क्या सरकार को ये समझ नहीं है, अकल नहीं है कि ये विषय जो है वो गंभीर हो चुका है? दरअसल बात यह है कि ये सरकार निरंकुश है, निर्लज है और निर्दयी सरकार बन गई है। इनकी नालायकी जो है वो रोज सामने आ रही है और नालायकी इस हद तक चली गई है कि ये अपने एक मंत्री को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को एक मंत्री का राजीनामा लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या इस मंत्री के पास में एप्स्टीन फाइल से भी कोई बड़ी फाइल है कि नरेंद्र मोदी इसमें ब्लैकमेल हो रहे हैं? 56 इंच का सीना जो है, क्या वो मात्र छात्रों और किसानों पर लाठी चलाने के लिए है, पैलेट गन चलाने के लिए है? जिस तरह से ये निर्दयी सरकार ने परसों पीटा है छात्रों को, अभी समाजवादी के प्रवक्ता भी वही बता रहे थे किस तरह से लड़कियों पर भी अत्याचार हुआ है। आज भी एक लड़की जो है वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो नरेंद्र मोदी इस सरकार के शाह और तानाशाह को पहले इन छात्रों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि निर्दयता वहां पर दिखाई गई है, और राजीनामा पहले इसलिए होना चाहिए क्योंकि 3 महीने से यह विषय चल रहा है
और सबको पता है ये विषय 140 करोड़ जनता में सबसे प्रचलित विषय है और जनता भी ये चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा हो जाए, क्योंकि 152 पेपर लीक हो जाते हैं, 7.5 करोड़ स्टूडेंट जो है वो इफेक्ट होता है और कन्विक्शन रेट क्या है? 0 है। आपका कन्विक्शन रेट 0 है। आपकी एनटीए को नहीं, तो फिर आप चर्चा किस लिए चाह रहे हैं? अड्डा बना दिया है। आप ये चाह रहे हैं कि सरकार के एक मंत्री का पहले इस्तीफा ले लिया जाए, सरकार का एक मंत्री पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद चर्चा हो इस पे। इस तरह की कितनी घटनाएं आपको देश के इतिहास में याद हैं जहां पहले मंत्री से या संभावित विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे इस्तीफा ले लिया गया और फिर चर्चा हुई हो उस पे? मैं बताता हूं। देखिए सुरेश कलमाड़ी का इस्तीफा या फिर यूपीए के समय कनिमोई का इस्तीफा या ए राजा का इस्तीफा या पवन बंसल का इस्तीफा या शिवराज पाटिल का या विलासराव देशमुख का इस्तीफा या अशोक चौहान तो अभी बीजेपी में ही है ना, उनसे ही सीख ले लो। उनके ऊपर आदर्श का केस का सिर्फ आरोप लगे थे, राजीनामा ले लिया। हालांकि ये कॉमनवेल्थ में और कोल स्कैम के अंदर कुछ भी नहीं निकला, सब बाइज्जत बरी हुए हैं, लेकिन यूपीए की सरकार ने पहले राजीनामा लिए थे। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नैतिक जवाबदारी थी। ये सरकार की कोई नैतिक जवाबदारी नहीं नजर आ रही है। ये निर्लज्ज सरकार है, निर्दयी सरकार है, इसीलिए हम कहते हैं। तो एक दो उदाहरण नहीं है, न जाने कितने उदाहरण हैं जहां एलिगेशंस हुए, इस्तीफे हुए, बाद में जांचों में उनको ये पाया गया कि जो एलिगेशंस थे वो तथ्यों के आधार पर सही नहीं पाए गए। अब मैं इसमें जरा वाजपेयी साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, अरविंद कुमार वाजपेयी। तो मतलब अब ये नजीर जो है वो ये सरकार कायम करे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ। देखिए दिनेश जी, जो इन्होंने सप्रा साहब ने उदाहरण दिए उनमें करप्शन के स्पेसिफिक एलिगेशन थे अगेंस्ट द मिनिस्टर। उस वक्त यहाँ कोई प्रधान साहब के खिलाफ, माफ करना, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। नहीं, एलिगेशन तो आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। मॉरल ग्राउंड मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा जो एलिगेशन धर्मेंद्र प्रधान को लेकर राहुल गांधी ने कहा वो आप तैयार रखिएगा, जरा वाजपेयी जी को सुनाऊंगा वो भी। हाँ वाजपेयी जी अपनी बात पूरी कीजिए। एलिगेशन, एक सेकेंड सुनिए ना, एलिगेशन करप्शन का नहीं है। नंबर 1, इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अदरवाइज क्राइम जिन लोगों ने किया है 13 लोग अरेस्ट हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ये खाली हमारे समय में नहीं हो रहा है, पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। वाजपेयी जी ये बात सही है, ये बात आपकी सही नहीं। वाजपेयी जी मेरी बात सुनिए, कितने इस्तीफे धर्मेंद्र प्रधान इसकी टेक्निकल नो हाउ जानते हैं या वो ये टेक्निकल व्यक्ति हैं कि एनटीए कैसे एग्जाम कराए, किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि ये पेपर लीक ना हो, इसमें इन्वॉल्वमेंट एक टेक्निकल एक्सपर्ट की हैसियत से खुद धर्मेंद्र प्रधान का होगा, ये उम्मीद कोई करता भी नहीं है। लेकिन उनके कुर्सी में रहते हुए अगर जिस विभाग, जिस महकमे के वो सर्वे सर्वा हैं वहां पर ये होता है, तो आप नीचे के लोगों को, इतने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे ये सब चल रहा है, ये कहकर क्या टॉप के आदमी को आप बरी कर देंगे? और जरा क्या कहा है राहुल गांधी ने वो सुन लीजिए, वो जरा प्ले कीजिए क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान के संदर्भ में। आता हूं चलो सुना। अच्छा अपनी बात कहिए, फिर मैं जाता हूं, सुना देता हूं आप। हाँ कहिए। दिनेश जी मेरा सिर्फ ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, सिर्फ इस बात के लिए इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता। अच्छा अगर आप मांग रहे हैं तो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने देना है, वो उनका वॉलंटरी एक्ट है। अगर इनको कहना है तो कहिए कि मोदी जी इनको बर्खास्त करिए अपने मिनिस्ट्री से। वॉलंटरी एक्ट तो ये समझते होंगे, इस्तीफा मैं खुद दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान की अगर आत्मा जागेगी तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। याद करिए पहले जो इस्तीफे हुए, प्लीज चीजों को कंफ्यूज। तो आप ये सुझा रहे हैं, आप विपक्ष को ये सुझा रहे हैं अपनी तरफ से वाजपेयी जी कि वो टेक्निकली गलती कर रहे हैं, वो इस्तीफे की मांग ना करें, वो बर्खास्त किए जाने की मांग करें, आप ये सुझा रहे हैं। तो मैं ये लेकर प्रियंका कक्कड़ जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी ये सुझाव कैसा लगा आपको? प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ हैं क्या? आवाज जा रही है क्या उनको? मुझे नहीं लगता जा रही है। तो मैं ये सुनील साजन जी के पास जाऊंगा। सुनील साजन जी एक बड़ा महत्वपूर्ण टेक्निकल एस्पेक्ट बता रहे हैं अभी। देखिए वाजपेयी जी वो कह रहे हैं कि
वो तो उस आदमी पे डिपेंडेंट है ना कि वो इस्तीफा देगा कि नहीं। आप बर्खास्त किए जाने की मांग कीजिए। देखिए, आदरणीय वाजपेयी जी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। और इन्होंने एक बात कही है कि आप अपनी बात रखिए, अगर उनकी आत्मा जागेगी तो इस्तीफा दे देंगे। तो बीजेपी के इस तरीके के फैसलों में, जहां भगवान राम के मंदिर की चोरी पर चुप्पी हो, जहां देश के नौजवानों के भविष्य पर चुप्पी हो, नौजवानों के उत्पीड़न पर चुप्पी हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी आत्मा मर चुकी है, इनकी आत्मा नहीं बची है। अगर आत्मा बची होती तो हमारी नेता आदरणीय डिंपल यादव जी ने एक बात कही है कि कितनी क्रूर सरकार है कि मोती जैसे आंसू भी बच्चों के सरकार को नहीं दिख रहे हैं। और बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, महिला हैं, बहुत सम्मानित हैं। मैं बहुत आदर के साथ एक सवाल आपसे है और एक सुझाव है। सवाल यह है कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता 140 करोड़ लोगों की है, वो 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन करता है तो 140 करोड़ से हट के आता है क्या? जब लाखों नौजवान आए हैं तो ये आपके ही, हमारे ही, आपके परिवार के हैं ना। और हम तो आपसे अनुरोध करेंगे, जिस तरीके से बेटियों के साथ आपकी पुलिस ने और पुलिस के भेष में आपके गुंडों ने व्यवहार किया है, कम से कम महिला होने के नाते, बीजेपी के नेता के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते तो आप उसकी निंदा कर ही सकती हैं। और एक मेरा सवाल है आपके कार्यक्रम के माध्यम से, दिनेश जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि अंग्रेजी सरकार ज्यादा क्रूर थी या बीजेपी सरकार ज्यादा क्रूर है। ये हम आपके दर्शकों के माध्यम से आपने इंपॉर्टेंट बात कही है सर, लेकिन मैं एक बात आपको रोककर पूछना चाहता हूं। सुनील साजन जी, या जो बीजेपी वाले अंग्रेज हैं, ये ज्यादा खतरनाक। सुनील जी, एक बात का जवाब लेकिन मैं आपसे भी चाहता हूं, कौन सी सरकार आपकी निगाह में ऐसी है सर जिसने ये नजीर कायम की हो कि उसके रहते हुए एक भी पेपर लीक जैसा केस नहीं हुआ, और वो एक नजीर है जिसको बाकी की गवर्नमेंट्स को एक रोल मॉडल के तौर पर फॉलो करना चाहिए, ऐसी एक सरकार बताइए आप। ठीक दिनेश जी, आपका सवाल बहुत जायज है। सरकार किसी की भी हो, अगर गलती होती है तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि अगर सरकार से गलती हो गई, सिस्टम से गलती हो गई है, तो आप सामने आकर के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए और जो नौजवानों के साथ व्यवहार हुआ है उस पर माफी मांग लीजिए। सवाल यह है सर कि ज्यादा बड़ा विद्यार्थियों के हित में ज्यादा बड़ा और ज्यादा अपेक्षित और ज्यादा स्वागत योग्य कदम क्या होगा कि ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जो कहीं पर भी, कभी भी, किसी के भी राज्य में पेपर लीक होने की संभावनाओं को शून्य कर दे, या इस्तीफे लिए जाएं और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किए जाएं। ठीक है, देखिए दिनेश जी, जब इस्तीफा होगा तो सरकार नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके उस व्यवस्था में सुधार लाएगी। अभी तो सरकार अहंकार में है, उसको लगता है कि हम लोकप्रिय हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो अगर ये मान लीजिए केवल अहंकार के तहत होता, मान लेता हूं ये बात लोकप्रिय नेता होकर के भी आपकी बात मान लूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो री एग्जामिनेशन क्यों हुआ होता? अगली बार से इसको ऑनलाइन कराने के बारे में क्यों संकल्प लिया जाता, और ऐसा क्यों होता कि इस बार जो हुआ है उसकी जांच हो रही होती? अच्छा दिनेश जी, अगर री एग्जामिनेशन हुआ है तो इसका मतलब सरकार ने यह स्वीकार किया ना कि उससे गलती हुई है, तो री एग्जामिनेशन करा सकते हैं आप। मीडिया के सामने आकर के देश के जो कल के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनसे आप माफी नहीं मांग सकते, दो शब्द बात नहीं कर सकते? ये कौन सी नैतिकता है? और दिनेश जी, आप जानते हैं किन लोगों को बचा रहे हैं? ये दो लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी चुप हैं। एक चंपत राय जिसने भगवान राम का मंदिर लूट लिया, एक धर्मेंद्र प्रधान तो जिन्होंने हो गया ना, नौजवानों का भविष्य लूट लिया। ये लुटेरों को क्यों बचा रहे हैं? अच्छा एक बात और बताइए सुनील साजन जी, आज जो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा, आप समझते हैं ये ठीक है? यही रास्ता है या उलटबांसी है ये? देखिए हम समाजवादी लोग हैं दिनेश जी, हम डॉक्टर लोहिया का एक कोट कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सड़कें अगर सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी।
तो सड़कें अब सूनी नहीं हैं। नौजवान, अभी मैं राजनाथ सिंह जी को सुन रहा था आपके कार्यक्रम में, वो कह रहे थे कि नौजवानों को हथियार, औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल नौजवान कुछ और था, हमेशा सर। इस देश में औजार की तरह था। मेरा सवाल आजादी ये की था लड़ाई कि में पहले औजार इस्तीफा था, फिर चर्चा होना चाहिए या पहले चर्चा फिर इस्तीफा होना चाहिए? 1975 में भी औजार था और आज भी औजार है। सर जी, पहले चर्चा फिर इस्तीफा होना चाहिए या जी। पहले इस्तीफा फिर चर्चा होना चाहिए? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जो लाखों नौजवान बैठे हैं उनकी अपनी मांग है कि पहले इस्तीफा हो, बाद में चर्चा हो। तो मतलब कांग्रेस ने जो कहा वो ठीक कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। समाजवादी लोग नौजवानों की मांग के साथ खड़े हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो जी। कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि पहले इस्तीफा दो फिर चर्चा करो। नहीं, खड़गे साहब ने ये बात बाद में कही है। जो लाखों नौजवान जंतर मंतर पे घर परिवार छोड़ करके रातों दिन ठीक। और भूखे ठीक है, पेट आपने आपने और आपने आपने कहा कि ये बारिश में बैठा बात है, जो वो है सबसे बाद पहले कह में रहा था मल्लिकार्जुन कि खड़गे की तरफ से कही गई है, लेकिन वो जो तमाम छात्र एकत्रित हैं उन्होंने पहले ही ये बात कह दी है। अब मैं प्रियंका कक्कड़ जी को भी इसमें लाना चाहता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, छात्रों की मन की बात कौन कह रहा है? समूचा विपक्ष एक साथ कह रहा है या आम आदमी पार्टी माइनस विपक्ष ये छात्रों की बात कर रहे हैं? कौन है जो छात्रों की बात कर रहा है, या सत्ता पक्ष जो है वो छात्रों की दिल की बात कर रहा है? उसने रीनीट करा दिया है और आगे कोर्स करेक्शन के रास्ते में। मुझे लगता है कि छात्रों के हित की बात, छात्रों के मन की बात और छात्र जो चाहते हैं वो छात्र खुद बता चुके हैं और उनकी सबसे पहली डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आप मुझे बता दीजिए, क्या एक व्यक्ति जिनकी सोच हो कि अमीर का बच्चा और गरीब के बच्चे की एक जैसी शिक्षा नहीं हो सकती, उनको बने रहना चाहिए एज शिक्षा मंत्री? आपको लगता है ऐसा? उन्होंने बकायदा ये बयान दिया एक टीवी चैनल पर। आप मुझे बताइए कि भाजपा एक चैनल खोलने की बजाय डायलॉग का उन्होंने आज और एक्सेसिव पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को बुला लिया, ऐसी क्या उनकी मंशा है? आप अपने ही देश के स्टूडेंट्स पे लाठियां बरसाएंगे? आप इतने अहंकारी हो गए हैं। यहां अर्पिता सारंगी मैम जा चुकी हैं, जब वो थी उन्होंने आपसे झूठ बोला, कोई जनता का समर्थन नहीं था, 240 पे तो समर्थन रोक दिया था। उससे पहले भी उन्होंने गोवा की सरकार तोड़ी, मणिपुर की सरकार तोड़ी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ी, कर्नाटका की सरकार तोड़ी, सिक्किम की सरकार तोड़ी, सारी सरकारें तोड़ी उन्होंने। ये बकायदा हम सबके सामने है। उस टाइम भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, साथ नहीं दिया चौथे पिलर ने। अगर दिया होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं पड़ती उनकी। आज ये बहुत जरूरी है पूछा जाए कि पुलिस ब्रूटैलिटी इतनी फ्री फॉर्म में कैसे कंटिन्यू हो रही है, जब हमारा कानून बहुत स्पष्ट है कि कब फोर्स यूज होगी, कितनी फोर्स यूज होगी, और उसकी एक कंडीशन ये है कि अगर पीसफुल की जगह वायलेंस हो। प्रियंका जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। प्रियंका जी, आज आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी। क्या राहुल गांधी छात्रों की मन की जो बात है उसी को रिवर्बरेट कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इस्तीफा दो, कार्रवाई हो, और साथ में दिनेश उन्होंने... जी, मुझे बहुत दुख है दिनेश जी, थोड़ा दुख है मुझे इस बात का कि आप इसको पॉलिटिकल एंगल से सुनना चाहते हैं। मैं वो भी बता दूंगी, क्योंकि बहुत क्लियर है मुझे कि राहुल गांधी आज भी उसमें लगे हुए थे, मुझे मार दो, मुझे ये कर लो। मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक वजह है। मैं पॉलिटिकल एंगल मैं नहीं देना चाह रहा हूं। नॉट अबाउट यू, पॉलिटिकल एंगल मैं नहीं देना चाह रहा हूं प्रियंका जी। कल जैसे ही प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी धरने पर बैठे, संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया आपके सामने है, आतिशी जी ने क्या ट्वीट किया आपके सामने है। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एक सेकंड राजीव राय जी, एक मेरी बात तो सुन लीजिए। राजीव राय जी, मैं समाजवादी पार्टी को भी ला रहा हूं। राजीव राय जी कह रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मेदांता अस्पताल में श्री सोनम वांगचुक जी से अनशन तोड़ने की अपील करने के लिए अपने पार्टी के युवा सांसदों एवं माननीय श्री संजय आजाद जी, मतलब संजय सिंह जी, और आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, जेएमएम के माननीय सांसद गण के साथ मेरे आवास से मेदांता अस्पताल के लिए प्रस्थान। इसमें कहीं पर भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। और आज हमने सुबह सदन में भी देखा था कि मैंने यही बात अभी कही है कि इसमें कोई भी कांग्रेस का सांसद नहीं है। और साथ में सुबह भी यह सदन में कहा गया कि हमको बात आप क्यों नहीं कहने दे रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ आपकी कोई मिलीभगत हो गई है क्या? यही बात कल आम आदमी पार्टी ने कही थी कि अब देखिए, प्रधानमंत्री के ही निर्देश पर आवास के सामने उनके राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं ताकि जो कुछ जंतर मंतर पर चल रहा है उस तरफ से ध्यान हट सके। तो क्या वाकई ये बात मानी जा रही है
समाजवादी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस उसमें फुटेज लेने की कोशिश कर रही है और शायद जो छात्रों का आंदोलन है उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? प्रियंका जी, देखिए मैं तो ये बहुत आपको कैंडिडली अभी भी कह रही हूं कि अभी भी प्रेस वार्ता जो थी वो मी माई सेल्फ थी। और मैं आपको ये भी बता रही हूं कि कल जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन में जहां किस आप तरीके से आई मी माई सेल्फ थी 30 प्रियंका सेकंड जी? के लिए आप खड़े नहीं हो सकते। मैंने उसको देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पंचेस पड़ते हैं, अगर मुझे उठाया जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ वो छोड़ दीजिए, मेरी बात नहीं है, मैं छात्रों की बात। जवाब तो सुनिए। हाँ, मैं आपको नहीं, ना प्रियंका जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आई मी माई सेल्फ का कोई उदाहरण तो दीजिए जहां उन्होंने कहा हो कि मैं, मेरी बात करो। वो तो छात्रों को एट्रीब्यूट करते हुए सारी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए दिनेश जी, 2 मिनट मुझे मत काटिएगा क्योंकि आपका ऑडियो में वैसे ही बहुत दिक्कत है, बहुत टूटी टूटी आवाज आ रही है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूं। मैंने आपको उस टाइम इसलिए टोका क्योंकि मैं पुलिस ब्रूटैलिटी, एक्सेस पुलिस ब्रूटैलिटी, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात कर रही थी। आपको बता रही थी कि बीजेपी की सांसद ने क्या झूठ बोला कि वो उनको मैंडेट नहीं मिला था, उन्होंने मैंडेट चुराया था और उसके बाद जनता ने उनको 240 पे रोक दिया। उसके बाद आपने इस पे चर्चा ना करके आप राहुल गांधी पे ले आए। इस पे मैं उस टाइम आपको कह रही थी मैं बहुत अहम मुद्दे उठा रही हूं। राहुल गांधी की जहां तक बात आती है, उन्होंने आज भी कहा मुझे मार लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये कर दो, मुझे। अरे सर, आपको तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। आपके ऊपर तो इतने मोटे मोटे केसेस बीजेपी ने इतने टाइम से चलाए, सबको अरेस्ट कर लिया, आपको नहीं किया ना। और कल भी जहां एक हाई सिक्योरिटी जोन थी, जहां पर आप एक 30 सेकंड के लिए खड़े नहीं हो सकते दिनेश जी, एक आम इंसान, वहां पे 3 घंटे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन में वो खड़े हुए। ये मिली भगत है, ये ऐसे नहीं होता कि पीएमओ जैसे हाई सिक्योरिटी। केवल 30 सेकंड बचे हैं, इसलिए मैं साफरा जी को लाना चाहूंगा इसमें। साफरा जी, विपक्ष एकजुट है इस मुद्दे पर या ये जो टूट दिखाई दे रही है बहुत प्रत्यक्ष है? नहीं, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। मैं 2-3 बातें क्लियर कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी आपके साथ है, समाजवादी पार्टी आपके साथ है। छात्रों की आवाज को बुलंद किया है, उसको एम्पलीफाई किया है। 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, सब आज अगर नहीं भी होंगे तो कल आ जाएंगे साथ में। लेकिन जो संजय सिंह जी का या आतिशी जी का जो ट्वीट आया था, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपको ऐसे लग रहा अंगूर खट्टे हैं। आपने जो संकुचित विचार पेश किए, कुंठित विचार पेश किए, वो जनता देख रही है, छात्र देख रहे हैं। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी कितनी घटिया लेवल पर भी। तो अब ये दोनों बातें अगर साथ में हैं, ये जो आप दोनों बातें कह रहे हैं कि अगर आज साथ में नहीं है तो कल साथ में आ जाएंगे, और साथ में अंगूर और खिसियानी बिल्ली भी हो रहा है, तो ये कितनी एकता होगी ये समझा जा सकता है। फिलहाल वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मोस्टली आप लोगों की जो बातें हैं उससे जनता को एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि जनता के दिलों की बात कौन सी पार्टी कर रही है और इस पूरे मामले का आखिर होने का क्या वाला है, इसकी परिणति क्या होने वाली है, इसका कल्मिनेशन क्या है।